जिस तरह एक मजबूत घर के लिए स्ट्रॉन्ग बुनियाद ज़रूरी होती है, उसी तरह से हाई क्वालिटी रिसर्च के लिए एक स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको चाहिए होते हैं स्ट्रॉन्ग रिसर्च पेपर्स। लेकिन आज के दौर में इंफॉर्मेशन का इतना फ्लड आ गया है कि सही पेपर्स ढूंढना और उनकी क्वालिटी जज करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। आई एम डॉक्टर मोहम्मद वसीम, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रोसेस बताने जा रहा हूं जिससे आप हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर्स क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। लिटरेचर रिव्यू जो है ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है। हम ये नहीं कह सकते कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाएंगे, दूसरे से तीसरे पे जाएंगे, तीसरे से चौथे पे जाएंगे तो हमारा रिसर्च का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने जो स्टेप्स डिफ़ाइन किए हुए हैं वो जस्ट कन्वीनियंस के हवाले से हैं और आप देखेंगे कि उनमें भी कहीं ना कहीं पे जो है वो ओवरलैप आएगा। तो जैसे कि इस फिगर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन होने के बाद आप कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं। उन डिफ़ाइंड पैरामीटर्स की बेस पे आप कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो जनरेट करते हैं, जिसकी बेस पे आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपनी सर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं। उसमें से आपको कुछ यूज़फुल लिटरेचर मिलता है, आप उस लिटरेचर को इवेलुएट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और ये सिलसिला, ये आइट्रेशंस का जो सिलसिला है ये चलता रहता है। और कुछ आइट्रेशंस के बाद आप अपना फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। अगेन उसके बाद क्या होता है कि आप दोबारा से पैरामीटर्स जो हैं वो रीडिफाइन करते हैं, कुछ कीवर्ड्स दोबारा से जो हैं वो जनरेट करते हैं और दोबारा से एक लिटरेचर सर्च का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप अपने यूज़फुल जो पेपर्स हैं अपनी स्टडी के हवाले से वो ढूंढ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका जो प्रोसेस है वो आगे की तरफ चलता है वैसे वैसे आपका ये साइकिल जो है इसका साइज़ स्मॉल हो जाता है, क्योंकि मेन पेपर्स, मेन जो आपके लिटरेचर के अंदर जो आपको रिक्वायर्ड पेपर्स हैं वो आप ढूंढ चुके होते हैं और जस्ट आप उसमें कुछ मज़ीद पेपर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। लिटरेचर सर्च के हवाले से जो डिफरेंट स्टेप्स हैं मैंने उसको एक हायरार्की में डिफ़ाइन किया है ताकि आप उस हायरार्की को फॉलो करते हुए, उस पिरामिड को फॉलो करते हुए आप क्विकली जो हैं अच्छे पेपर जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लें। इस पिरामिड पे सबसे पहला जो स्टेप है वो है फील्ड की आइडेंटिफिकेशन। डेफिनेटली आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके डेटाबेसेस आपको पता होना चाहिए जिनमें से आपने अपने रिसर्च पेपर्स जो हैं वो सर्च करना है। सेकंड जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन का, जिसमें आप कीवर्ड्स और क्वेश्चंस की मदद से अपना यूज़फुल लिटरेचर जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे उस फील्ड में से। थर्ड स्टेप जो है वो है हमारा नैरो में हम फ़िल्टर करेंगे जो भी हमारे पेपर्स हमें पिछले स्टेप्स में मिले हैं उनको हम नैरो डाउन करेंगे। उसके लिए हम डिफरेंट टूल्स जो है वो यूज़ करेंगे। इससे अगला जो स्टेप है वो है डिग, यानी कि हम स्किम करेंगे और उसमें से माइनिंग करेंगे, अपने काम की इंफॉर्मेशन जो है वो लिटरेचर में से निकालेंगे। अभी भी इस स्टेप में हम पूरे पेपर्स नहीं पढ़ रहे होंगे, हम जस्ट स्किम कर रहे होंगे और उससे हम आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि कौन से पेपर जो हैं वो हमारे काम के हैं। इसके बाद जो अगला हमारा स्टेप है वो है इवेलुएट, जिसमें हम क्वालिटी चेक्स के लिए एक चेकलिस्ट बनाएंगे और उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से पेपर्स जो हैं वो इस चेकलिस्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फाइनली हम रिफाइनमेंट की तरफ जाएंगे अपने लिटरेचर की, जिसमें से हम बेस्ट रिसर्च पेपर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। इस सारी पैरामिड को मैंने एक नाम दिया है, दैट इज़ वसीम्स लिटरेचर फाइंडर पैरामिड। ये सिर्फ एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं है बल्कि इसमें प्रैक्टिकल टूल्स जो हैं वो हम टाइम टू टाइम जो है वो देखेंगे कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एआई को यूज़ करके हम बड़ी क्विकली इन स्टेप्स को जो है वो एक्सेलरेट कर सकते हैं। सो काफ़ी सारे टूल्स हैं जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, जिसमें सिमेंटिक स्कॉलर है, कंसेंसस है, गूगल स्कॉलर है, इसी तरह से गूगल स्कॉलर की एक एक्सटेंशन है, DBLP कंप्यूटर साइंस बिब्लियोग्राफी है, ACM डिजिटल लाइब्रेरी है, IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी है और इस तरह से कुछ और प्लगइन्स और लाइब्रेरीज़ जो हैं वो हम यूज़ करने जा रहे हैं। सो मकसद ये है कि हम इन सारे टूल्स, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके क्विकली जो है हाई क्वालिटी पेपर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्लेलिस्ट में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा
और क्योंकि ये बहुत सारे टूल्स हैं इसलिए मैंने इसको डिफरेंट वीडियोस के अंदर डिवाइड करना बेहतर समझा। तो इस प्लेलिस्ट में वन बाय वन हम एक एक स्टेप को लेके चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।